हेलो ओके। सर, आई एम या बोलिए ऑडिबल? बोलिए। या सागर ऑडिबल है, बोलिए। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था, आज आप ये बता देंगे कि आज हम पावर बीआई में क्या क्या सीखने वाले, जो हमारा करिकुलम है वन पावर बीआई का, हम्म जैसे जो जो पॉइंट हो गए, टॉपिक हम्म। वो। उसका ये ना, ये वही तो बोल रहा हूँ, जो आपको डिटेल्स भेजूंगा ना, जो आपको मैंने शेयर कर, जैसे आपके स्क्रीन में देखो, अभी दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे कि एक पीपीटी है पीछे। ओके। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, उसमें कौन से स्टेप्स हैं ना, सब वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। बट अगेन ये शेयर करने के लिए अगेन फिर से क्या है, आपको ग्रुप होना होगा। ग्रुप में मैं सब शेयर कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह, देन एंड देन इट विल मेक सेंस। ओके। यस सर। या हेलो सर, जो हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी वो भी ग्रुप में मिलेगी? हाँ, आपको व्हाट्सएप वहां पे क्या होता है, ग्रुप में एक रिकॉर्ड का लिंक भेज दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, जैसे डेटा साइंस का है। ओके, ये ग्रुप है डेटा साइंस का। देखो ये ना पीडीएफ मेरे तरफ से शेयर किया जाता है इसे। जस्ट सेकंड, कोई आया है शायद। लेट मी टेक इम इन, कंटिन्यू। ओके। देखो ये जो है ना पीडीएफ जो आपको सामने दिख रहा है ना, इसका पीपीटी होता है। तो पीपीटी को कन्वर्ट करके पीडीएफ में शेयर कर दिया जाता है। तो इस तरह से नोट्स दिया जाता है। और नोट्स के साथ में जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने उसमें कुछ अगर अप्लाई किया है पाइथन, जैसे अभी यहाँ पे पाइथन का आपका नहीं है, बट एनी जो अगर हमने जिस तरह का भी टूल यूज किया तो फाइल होता है उसका, उस फॉर्मेट का फाइल सेव होता है। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे कि इस फाइल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा यहाँ पे डॉट पी वाई, है ना। जैसे डॉट जेपीजी होता है इमेज का, जैसे डॉट एम पी फोर होता है आपके वीडियोस का, तो वैसे ये क्या है, डॉट पी वाई है। तो डॉट पी वाई मतलब क्या होता है, पाइथन। तो ऐसे तरह से आपका जो पावर बीआई होता है उसका डॉट आई पी, सॉरी आई पी नहीं, सॉरी पीबीआई एक्स, वो जुपिटर में चले गया था मैं। पी बी आई एक्स है ना, और डॉट पी बी आई टी, ये फॉर्मेट में आपको नॉर्मली अवेलेबल होता है। इस दो फॉर्मेट में इससे होता क्या है, अगेन उस पर डिस्कस तो हम जरूर करेंगे। बट ये दो फॉर्मेट का होता है कि आप कहीं पे भी, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं कर पाओगे, फिर किसी और सॉफ्टवेयर में उसे ओपन नहीं कर सकते until unless you have पावर बीआई इन योर सिस्टम। तो ये फाइल भी मैं आपको शेयर करते जाऊंगा कि भाई ये मैंने जो फंक्शन यूज किए, जो मैंने आपको पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि शायद किसी दिन कोई बंदा एब्सेंट है, तो किसी दिन किसी का रेफरेंस नहीं लगा होगा, तो एटलीस्ट उसके पास फाइल तो रहेगा। ओके। ओके। और रिकॉर्डिंग भी इसी पे आ जाएंगे, राइट? हम्म। रिकॉर्डिंग जैसे कि आज रिकॉर्डिंग हाँ मतलब। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, या आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। अब रिकॉर्डिंग का जैसे बात है, तो देखो जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप के ऊपर में जैसे आपका ग्रुप बनता है, तो ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे, जी। ये जो डिस्क्रिप्शन है इस जैसे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर में आपको यहाँ पे लिंक भेज दिया जाता है कि आपको कौन सा मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, टाइम के साथ में वो भी भेज दिया होता है। और उसके साथ में जब शो मोर में देखोगे तो नीचे ऐसे एक और लिंक भेज दिया जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होते हैं ना आपके। तो कोई भी, जो भी बंदा इस रिकॉर्डिंग के थ्रू, इस लिंक के थ्रू क्लिक करके जाएगा वहां पे, तो उसको एक्सेस करके मिल जाता है। अगर आपके जो भी आपके मेल एड्रेसेस है वहां पे उसको अलॉट कर दिया, ग्रांट कर दिया होता है एक्सेस को, तो एक्सेस वहां से करके आप उसे आप देख सकते हो। अगेन अब मैं एश्योर्ड नहीं हूँ, क्योंकि पिछले बार जो कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व की उसके बेसिस में आपको जितने भी वीडियोस है आपको व्यू, ओके, व्यू करने के लिए ही एक्सेस है, डाउनलोड करने के लिए नहीं, एडिट करने के लिए नहीं। अच्छा, उसका रीजन क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो वो क्या 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 होता है कि देखो कोई कोई होते हैं कि जो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं फाइल को, नहीं तो क्या होता है कभी पता है कि वहां से डायरेक्ट कट पेस्ट करना, गलती से वही से डिलीट कर देना। तो होता क्या है कि देखो रिकॉर्डिंग होता है लाइव, अब रिकॉर्डिंग के बाद में वहां पे सेव हो जाता है। अब उसी वीडियो को मुझे लिटरली दो दो तीन 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 बार भी करना पड़ा है, तो उसी वीडियो को रिपीट करने के लिए फिर क्या होता है कि वो सेम कंटेंट नहीं रहता, थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो उसमें होता क्या है कि आगे पीछे नॉलेज भी ना, आगे पीछे टॉपिक भी चला जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट सेम इन्फॉर्मेशन। ऐसे केस में क्या होता है कि उससे आपको सिर्फ व्यू, हाँ अब आपको व्यू करना है तो क्या करेंगे, फिर हमको हमारे पास रिकॉर्डिंग चाहिए तो क्या करेंगे उसके लिए? कुछ नहीं करना है। देखो रिकॉर्डिंग के बेसिस में आप समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हो, फॉर एग्जांपल आता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो पकड़ लिया आपने, यहाँ पे क्लिक कर दिया उसे। अब ये प्ले हो रहा है ना, अब ये अगर प्ले हो रहा है तो इसे ऐसे मैक्सिमाइज कर दो। और प्रिंट स्क्रीन होता है आपके सिस्टम में, प्रिंट स्क्रीन। हाँ देखो जी। प्रिंट स्क्रीन होता है, इसको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट कर देना है रिकॉर्डिंग यहाँ पे। इससे होगा क्या कि आपके पास में भी वो चीजें अवेलेबल रहेगी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो देख रहे हो, जो समझ रहे हो। ओके, हाँ मेक श्योर ये अनम्यूट जरूर करना ताकि वो वॉइस रिकॉर्ड कर सके। इज इट जी। क्लियर? यस। श्योर। थैंक यू। तो इस तरह से आप एक्सेस आराम से कर पाओगे। एनीहाउ इसका एडवांटेज ये है कि आप कल जाके कभी भी, मतलब कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि यार आई नीड टू रिफ्रेश माई सेल्फ, लेट्स से आई नीड टू गेट सम रेफरेंसेस दैट
थिंग्स व्हाट आई हैव डन ओवर देयर, इफ देयर इज एनी एरर, लेट्स से कोई स्टेप अगर मिस होता है तो फिर से मुझे अगर रिकॉल करना है, सो यू कैन डू वेरी मच ओवर देयर, ओके, इजीली आप कर सकते हो वहाँ पे। सो दिस इज अ गुड एडवांटेज, गुड प्रैक्टिस ओवर देयर। सो ये आपके जैसे आप एक आपका ये क्रिएट हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी आपके लिए भी सबके लिए, क्योंकि क्या होता है विद दैट ऑल्सो, ठीक है ना, ऐसे ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके, ओके, डेटा साइंस के जितने भी दिख रहे हैं आपको ये प्रोजेक्ट्स हैं, थियोरेटिकल बताया है, बाद में फिर डेटा सेट शेयर किया जाता है, देखो यहाँ पे ऐसे डेटा सेट शेयर किया जाता है और उसके बेस में बताया जाता है कि टेक्स्ट माइनिंग का प्रोजेक्ट है, आपको ये अभी रियल लाइफ बेसिस में से आपको क्या करना है, लोगों का सेंटीमेंट काउंट की, सेंटीमेंट मतलब क्या है, लोगों को पसंद आया नहीं पता ऑनलाइन फीडबैक के बेसिस में, ऐसे पावर बीआई में भी आपको दिया जाता है। पावर बीआई में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अभी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 15 अगर स्टूडेंट्स का लेट्स से एनरोल होता है, तो लेट्स से कि 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 स्टूडेंट्स का क्या होगा, 5 के ग्रुप में उसे डिवाइड किया जाएगा, तो 15 यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय 5 स्टूडेंट्स विल गिव यू 3 ग्रुप्स। अब इन 3 ग्रुप्स के बेसिस में क्या होगा, उनको एक ए ग्रुप में जो जाएंगे, बी ग्रुप में जो जाएंगे और सी ग्रुप में जो जाएंगे, ऐसे ए ग्रुप वाले को एक एक्स प्रोजेक्ट दिया जाएगा, बी ग्रुप वाले को वाई प्रोजेक्ट दिया जाएगा और सी ग्रुप वाले को जेड ग्रुप। ये एश्योर किया जाएगा कि ए और एक्स, ए को एक्स ही मिले, ए और वाई के साथ कभी मैच ना हो, बी के साथ, मतलब होता क्या है, इस ग्रुप का जो वर्क रहेगा टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्स, वाई का जो प्रोजेक्ट रहेगा टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इसमें जो रहेंगे इसमें 5 या 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 15 से कभी 17 आ जाते हैं, तो 17 के लिए फिर एक नया ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो कहीं तो भी हमें मैनेज करना पड़ता है। बट अगेन यहाँ पे जो लोग हैं, है ना, एक ग्रुप में 6 या उससे ज्यादा अलोकेट ना हो, वंस वी हैव दैट ग्रुप। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना, हमें क्या करना है, अभी हमें तो कुछ काम करना नहीं है, हमारे 5 लोग हैं तो 5 लोग में से अगर 3 लोग भी काम कर देंगे और वो हमें अगर हमारा प्रोजेक्ट शेयर कर देंगे तो चलो हमारा तो काम बन गया ना। रिमेंबर दिस, सी उसमें क्राइटेरियाज हैं, ओके, प्रोजेक्ट कंप्लीट करते समय उसके मैंने स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरियाज मेंटेन कर रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, इफ यू आर हैविंग 5 पार्टिसिपेंट्स इन वन प्रोजेक्ट, everyone, each and every one of you has to give your representation by yourself। रिप्रेजेंटेशन जो है आपका प्रोजेक्ट का आप खुद दोगे, सेल्फ रहेगा, वो आपके ग्रुप में नहीं रहेगा, तो ग्रुप में क्या 4 लोग में से 2 लोग बोलेंगे और 2 लोग बाकी है ना हमने इसमें हेल्प किया, नो नहीं चलेगा। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट योर प्रोजेक्ट, कोई और दूसरा नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट, आपके ग्रुप में आप डिसाइड करो क्या आप आपका प्रोजेक्ट शेयर करोगे या आप आपके प्रोजेक्ट को छुपा के रखोगे। अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसका आंसर्स निकालो, क्वेश्चंस के क्वेरीज के सॉल्व करो, लेकिन अगर आप आपका प्रोजेक्ट शेयर करोगे, प्रोजेक्ट इन द सेंस ऑफ चार्ट्स, विजुअल्स, ओके, समराइजेशंस, ये शेयर करोगे और ऐसा लगा कि सबके पास में सेम है, पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, किसी को भी कुछ भी मार्क दिया नहीं जाएगा, फिर किसी को भी मेरे तरफ से तो भी, अगेन आर्बर का उनका कंसर्न अगर आपका जैसे होता है कि नहीं मुझे तो प्लेसमेंट ही करना है कैसे भी करके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मेरे साइड से आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई, प्रोजेक्ट दिया जाता है लाइव प्रोजेक्ट के बेसिस में होता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें भी अगर आप ऐसे ऊपर नीचे अननेसेसरी कुछ चीजें करोगे, वो हम ऑथेंटिकेट हम उसमें से बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगेन विद दिस, और हर एक प्रोजेक्ट का 1 वीक का आपको टाइम होता है, 1 वीक का, ओके, डोंट थिंक कि भाई चलो 1 महीना करना है, भाई ये प्रोजेक्ट है आपका पावर बीआई का है, देखा जाए तो ये 2 3 4 दिन में होता है, इट्स डजंट टेक इवन 1 वीक, बट ठीक है, एनी हाउ 1 वीक का हमने कंसर्न किया है। विद इन 1 वीक भी क्या है, सैटरडे संडे होता है, सैटरडे संडे भी काउंट होता है, डोंट थिंक कि हाँ सैटरडे संडे तो चलो वर्किंग डे नहीं है, भाई आप किसी मतलब पर्टिकुलरली किसी जॉब के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, ये आपके खुद के करियर का बेसिस है, तो सैटरडे संडे तो आपने और ज्यादा टाइम देना है। सो सैटरडे संडे इज ऑल्सो विद इन दैट वीक। मंडे को दिया है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को मैंने प्रोजेक्ट दिया है, तो नेक्स्ट मंडे यू हैव टू प्रेजेंट, इट हैज टू बी प्रेजेंट। जो प्रेजेंट नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल 15 स्टूडेंट में से जिन जिन्होंने सबमिट किया है, किसी भी ग्रुप का होगा, जिन लोगों ने, फॉर एग्जांपल पकड़ो कि लगे 10 लोगों ने सबमिट कर दिया, 5 लोगों ने नहीं किया है, ओके, 10 लोगों ने सबमिट कर दिया है, 5 लोगों ने सबमिट नहीं किया है, क्या होगा, इन 5 का एक दूसरा ग्रुप बन जाएगा, सेकेंड प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाएगा। जब तक बाकी 5 लोग प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते, उनको किसी भी तरह का सपोर्ट या प्रोजेक्ट आगे नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. ओके, एंड मेक श्योर कि Yes, sir. प्रोजेक्ट को पर्सनली हम देखते हैं, पर्सनली हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इट्स ऐसे नहीं कि भाई कैसे तो मैंने लिया चिपका दिया हो गया चलो सॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल पकड़ो, लेट्स से कि अगर आपने कुछ एक कॉलम बनाया, ओके, लेट्स से कंडीशन बेसिस में, इफ लेट्स से 10 oh my like people have
पे एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ओके, लेट्स से आपने कंडीशन लिखा है इफ लेट्स से 10 या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉलम का नाम लेते हैं, लेट्स से x कॉलम, if in x column let's say if in x column if there is any value which is less than 50 और आप उसे अगर कंसिडर करोगे लेट्स से लो और else it should be let's say high, तो ये जो आपने क्वेरी लिखी है या फिर जो आपने कोड यहाँ पे यूज किया है, जिस तरह का भी अपने कंडीशन बेसिस जो कुछ आपने यहाँ पे अप्लाई किया है और उसके बेसिस में जो भी आपका आउटपुट आया है, मेक श्योर कि आपको आउटपुट को समझाना है कि आउटपुट कैसे आया है, उसका रीजन क्या है और जो आपने यूज किया है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जाते हैं चैट जीपीटी को पूछते हैं, भाई चैट जीपीटी आंसर दो, दे देता है, उसको कोई प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंट भी करते हो भी जाता है। बट आंसर आने के बाद में आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक्स क्या रिप्रेजेंटेशन है, 50 ही क्यों लिया है, और होता है ना क्योंकि 50 दे दिया बस, अरे 50 तो उसने बताया ना, आपने क्यों 50 लिया है, लो क्यों आपने कंसिडर किया है उसे, व्हाई यू हैव टेकन वैल्यू बिलो 50, व्हाई इट्स नॉट 60 70, हाई कंसिडर किया तो हाई ही क्यों कंसिडर किया है, व्हाई हैवंट यू टेकन इन, जैसे 2 कैटेगरी है क्यों 2 में किया है, 3 में क्यों नहीं किया है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन क्वेश्चंस बहुत डीपली जाएंगे, सो मेक श्योर कि किसी भी प्रोजेक्ट को कॉपी, इसका रीजन देखो बेसिकली एक सिंपल सा है, जो सही में सीरियसली करना चाहते हैं, जो सीरियसली करियर करके ग्रोथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम डेडिकेशन से काम करेंगे। बट जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ेंगे तो भाई लिटरली उसको कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। दैट्स द ओनली रीजन वी आर हैविंग दैट मच ऑफ लेट्स से indulging of this particular things. Is it clear from my side? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Sure, sir. फाइन, सो डोंट टेक इन अदरवाइज, बिकॉज देखो होता क्या है, 10 लोग मेहनत करेंगे, 5 लोग नहीं करेंगे, तो 5 लोगों को फिर क्यों लड्डू देना। ओके जो सही में मेहनत कर रहे हैं उनको हम देंगे ना प्रायोरिटी, दैट इज ओनली केस। कुछ ऐसा नहीं है, कोई मेरा भेदभाव या कोई आपकी प्रॉपर्टी के पीछे मेरा लड़ाई नहीं चल रहा है कि नहीं इसको तो मैंने पकड़ना ही करके, बट यस वेर एवर देयर इज हार्डशिप वी शुड अप्रिशिएट दैट। ओके, let's get back to our main topic instead of having that much of chit chat. So again जैसे मैंने आपको कहा था पावर बीआई क्या है, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर बीआई आप क्यों सीख रहे हो, अगेन वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। फिर पावर बीआई में स्पेसिफिक चीजें क्या है, क्या कंपोनेंट्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, अभी वो भी सब चीजें क्लियर है, मक्खन की चीज, उसमें अभी कुछ नहीं रहा है। इट्स ऑल वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पावर बीआई में जो ETL, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ETL जो प्रोसेस होता है विच इज अगेन क्या है फुल फॉर्म ETL का, Extract, transform, and load. ट्रांसफॉर्म लोड। एग्जैक्टली, extract, transform and let's see यहाँ पे तो load. Okay, full form तक ठीक है। Can anybody interpret what exactly this extract over here means? Transfer here and load means? Can you further elaborate it? Extract data from our resources. Okay, जो कोई भी आप बोल रहे हो, it's I think you are speaking it right, but I think you are very much far away from the mic. We are not able to hear you. Sir, my Can you come a bit closer to your mic? yes, sir. I'm audible properly. Yeah, you are audible, but your voice is a bit far. Means आपके माइक से बहुत दूर से बात कर रहा है ऐसा लग रहा है। सर वो नेटवर्क इशू नहीं, नेटवर्क इश्यू से तो आपका आवाज कटेगा ना, दूर से कैसे आएगा। अभी सर आ रहा है बोलिए। I think you have to try for some other way. Okay, anyone else? अरे एक ही बंदा ट्राई कर रहा है, ठीक है। हाँ सर मेरा आवाज अभी ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक्सट्रैक्ट मतलब जहाँ से हम रिसोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमारा अलग अलग रिसोर्सेज, जैसे एक्सेल, वर्कबुक हो गया, SQL हो गया, डेटाबेस, क्लाउड Okay. हो गया, Azure, ओके, और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म उसको हम उसके साथ अलग अलग जो उसमें चेंजेस है उसको डेटा में कुछ जो इम्प्योरिटीज होती है जैसे क्लीनिंग करना या उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म Exactly. करने के बाद उसको हम लोड करेंगे पावर बीआई में। लोड किस लिए, लोड मतलब क्या बेसिस है लोड का, यहाँ पे लोड का क्यों यहाँ पे यूज किया लोड वर्ड। लोड मतलब जो क्या सर होता है। हमको हाँ बोलिए बोलिए। लोड मतलब सर जो हमको डेटा चाहिए, जैसे हमने अभी उसको मतलब ट्रांसफर करने के बाद
तो उसको हम वर्क करेंगे ना उस पे अभी। मतलब बेसिकली ये है कि कुछ विजुअलाइजेशन हेल्प करके या फिर किसी भी तरह का एक पर्टिकुलर हम हेल्प लेंगे जिससे कि हमें क्या करके इनसाइट, जो छुपा चीज है, जो छुपा इंफॉर्मेशन है, वो इनसाइट बाहर निकालेंगे। वो आप विजुअलाइजेशन में किसी भी तरह से यूज करो, वो टेबल से करो या आप चार्ट करो या उसे ग्राफ कहो, व्हाटसोएवर, बट क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगा। तो वो इनसाइट लोड, लोड मतलब क्या है, बेसिकली डिसीजन लेने के लिए आपको इनसाइट लगेगा, है ना, कुछ आपको कंफर्मेशन चीजें लगेंगी, प्रूफ लगेगा। सो दिस इज वेयर लोड कम्स, क्योंकि मैप भी हो सकता है बेसिस में, हो सकता है कि आपको सिर्फ टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि शायद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लगे। सो बेसिस ऑन ऑल दोज, लोड बेसिकली यहाँ पे है विजुअलाइजेशन करने का तरीका, जहां पे आपको उस ट्रांसफॉर्म डेटा पे, अच्छे डेटा पे जो भी आउटपुट मिलेगा, इट विल बी गुड फॉर योर डिसीजन मेकिंग। नाउ अगेन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, दिस ओवर हियर, दिस स्टेप इज नथिंग बट, ई आपको पता है, एक्सट्रैक्शन इज नथिंग बट दिस इज द सेम प्रोसेस, और या फिर सेम प्रोसेस जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हम डेटा लेके आएंगे, वो भी हम करने ही वाले हैं, isn't it? वो हम इजीली कर लेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट वंस वी डिड इट, उसके बाद में करना क्या है, डेटा आने के बाद में करना क्या होता है, डेटा आने के बाद में सबसे मेजर रोल होता है ये, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके टूल है ना, जो आपका टूल है पावर बीआई का, उस टूल के हिसाब से इसे कहा जाता है, बट इन जनरल वे इट इज कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग इन इट सिंपली मींस दैट removing impurities or anomalies, anomalies basically different के होते हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, डुप्लीकेट्स हो सकता है, डुप्लीकेट्स इन मींस ऑफ रो हो सकता है, डुप्लीकेट्स इन मींस ऑफ कॉलम हो सकता है, मिसिंग वैल्यूज इन द बेसिस ऑफ किसी भी कैटेगोरिकल में हो सकता है, न्यूमेरिकल बेसिस में हो सकता है। तो इन सब चीजों को हैंडल करना और उसे क्लीन करना डेटा को, बेसिकली उसे कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो कि हम यहाँ पे सीखने वाले, बिकॉज अगेन ये सब चीजें सीखने के बाद ही हम पावर बीआई में उसे यूज कर पाएंगे, isn't it? किसी भी डेटा सेट में लेके मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा हाँ ये प्रोसेस है, इस पैसे से कर तो खत्म हो जाएगा, बट उससे क्या आपको उसका लॉजिक क्लियर समझ में आएगा कि यही क्यों प्रोसेस किया, क्यों यही करना है, क्या इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है? यस, वी विल गो थ्रू फर्स्ट ऑल द अंडरस्टैंडिंग एंड देन एप्लीकेशन। तो क्या होता है, देखो किसी भी चीज को एक बार समझ के हमने अप्लाई करना, इट्स नॉट अ ह्यूज, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो विल गो थ्रू दैट ऑल्सो, सो बी पेशेंस। खुद को एग्जैजरेट मत कीजिए कि नहीं अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अभी तक तो हमने थियरी ही किया है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। यस ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे थियरी करना बेटर था, बट एनी हाउ विल डू दिस। देखो क्योंकि टॉपिक देखो इतने सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक ये है, इसके बाद में एक और आपका पीपीटी है जहाँ पे स्टेप्स डिफाइन किया है कि पी प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो यस, वंस वी कवर दिस वी विल हैव प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो अभी के लिए मैं आपको इम्प्लीमेंट, हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं पावर बीआई का? आज मेरा फर्स्ट टाइम है तो फिर थोड़ा सा ओवरव्यू लाइक एक पावर बीआई के ऊपर। ओके, तो आपको 3 दिन का जो नहीं, सेशन हुआ मैंने है आज उसको ही आपको, बात किया था, मैंने आज ही हाँ? बात किया था, मुझे पता नहीं नहीं नहीं, आई था। गॉट इट, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जो 3 दिन का सेशन लिया है उसका आपको एक छोटा सा ओवरव्यू चाहिए। ओके, थोड़ा सा चाहिए था ताकि फिर मेरे लिए इजी जाता था आगे का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थैंक यू सर। ना। जैसे हमारे एक मिस है, उनको जैसे ओवरव्यू चाहिए, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद और भी बंदे होंगे जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, इट्स ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ आपके थ्रू मैं आपको, एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट डे है आज। नो प्रॉब्लम, नो, चलो मैं आपको आज बता देता हूँ सबको अगेन, जो अभी अभी तक हमने किया है, बेसिकली जो किया है डे 1 में जो हमने काम किया था, और लेट्स से डे 1 में जो हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग डे 1, डे 1 में जो हमने काम किया था, बेसिकली हमने ये जाना था कि पावर बीआई को हम क्यों सीख रहे हैं, और पावर बीआई ही क्यों सीख रहे हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया था। और पावर बीआई करने से आपको करियर बेसिस, करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, कौन से रोल्स आपके पास में होंगे ना, कौन से अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। और फिर बाद में सेशन होने के बाद में मेरे ख्याल से जो हमारे पीओसी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन, पीओसी जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन, जो आपको एडमिशन करा के जो आपको सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है ना रिगार्डिंग दिस सेशन, या फिर जो भी हमारा यहाँ पे कोर्सेज उसके बेसिस में। तो उन्होंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपको जॉब लेना है, सीख करना है, तो क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीजें आपको हम प्रोवाइड करेंगे फॉर द करियर बेसिस से। तो ये डिस्कशन फर्स्ट डे में था। जब हम डे 2 में आए, डे 2 में हमने स्पेसिफिकली पावर बीआई को समझा। वी हैव अंडरस्टूड अगेन व्हाट एग्जैक्टली पावर बीआई इज। यहाँ पे तो बस आपको हमारे आर्बर
और पावर BI क्यों, ये चीजें हमने डिस्कस किया, उसका आउटकम क्या रहेगा और उसे अपॉर्चुनिटीज करके आपको क्या क्या हम दे सकते हैं। अगेन रिकॉर्डिंग बेसिस में है, डेटा के साथ में बोलो या फिर डेटा सेट्स होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको मिलती है। फिर पावर BI है क्या, उस पर डिस्कशन किया था ऑन डे 1 एंड डे 3 आई थिंक, जो हमने इस पे डिस्कस किया था कि पावर BI है क्या, है ना, उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं, उसके अंदर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें को वर्कआउट किया जाता है। और इंस्टॉलेशन, लास्ट बार जो हमने किया था पावर BI को इंस्टॉलेशन हमने किया था। आई थिंक दिस वाज द लास्ट स्टेप दैट वी हैव डन। एम आई करेक्ट और इज इट देयर समथिंग आई हैव मिस्ड आउट? No, it's right. है ना, तो ये हमारे 3 स्टेप्स या फिर 3 दिन के हमने वर्कआउट किए थे। नाउ आई थिंक एवरीवन हैज इंस्टॉल्ड पावर BI एज एन टूल, किसी का मेरे ख्याल से नहीं रहा है, सबके पास में पावर BI टूल इंस्टॉल हो गया होगा एंड विदाउट एनी एरर। इज इट, am I correct for everyone? People who are the over here the first time, not including those. Yes. Yes. Okay, किसी को भी किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन करने में या फिर नहीं समझ में आया, नहीं हो रहा है, कुछ इशू है ऐसा कोई? नो सर।